उसका सील भी पूरा नहीं होता है। इसलिए उपवास व्रत आपको पालन करना ही चाहिए। अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या को आप ये व्रत करिए। व्रत में क्या है, आपको उस दिन हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। उस दिन कोई साज श्रृंगार नहीं, बिल्कुल सादा कपड़ा, कोई श्रृंगार पटार नहीं। उस दिन किसी भी प्रकार का ऊट पटांग, नाच गाना, मेला तमाशा, ये कुछ भी नहीं देखना है। ये समझिए एक सन्यासी की तरह से जीवन व्यतीत करना है, एक भिक्षु की तरह से जीवन व्यतीत करना है। भिक्षु की तरह से नहीं, बहुत सारे भिक्षु भी घूमते हैं, कल मैंने बताया, ऐसे पहन लिए, लेकिन वो भिक्षु नहीं, क्या है, भिक्षु है। तनिको बोलेंगे टटिया आ जाएंगे, डंक मार देंगे, तो वो भिक्षु हैं, भिक्षु नहीं है, डंक मारने वाला। तो भिक्षु की जैसा जीवन यापन करना है। आप ये भी मत देखिए कि बनते प्रियदर्शी कैसे करते हैं। अगर आपको सील का पालन करना है तो आप जैसा भगवान के श्रावक संग है, जो नियम है, वैसा आप पालन करें, वैसा आप जीवन जिए। और उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। ये व्रत है तो शील का पालन करते करते उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूरति धीरो पुण्यस थोक थोकम पे याचिनो। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति पुण्य का घड़ा भर लेता है। तो उपवास करके आप पुण्य का घड़ा भरें। फिर जिस दिन आप आवाहन करेंगी कि हे भगवान, मेरे घर में संकट है, मेरे बेटे के ऊपर आपत्ति आई है, अगर मैंने सच में उपवास व्रत का पालन नियम से किया है, कोई शील नहीं तोड़ा, विनय के अनुसार किया है, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे पुत्र की रक्षा हो। इसे सत्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य किया। इसे स्वर्ण शाम जातक में बड़े अच्छे से कहा गया। समय नहीं है, बस समय नहीं, अगली बार 10 दिन का रखना, 7 दिन का, तो थोड़ा और बड़ा करके बताऊंगा, जो बचा है उस दिन पूरा कर लूंगा। समय कम है, हम जानते हैं, आपको भी जाना है। तो हे भगवान, अगर मैंने उपवास व्रत का पालन किया है, अगर मेरे पास थोड़ा भी पुण्य है, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे पुत्र की रक्षा हो, मेरे पिता की रक्षा हो, मेरी माता की रक्षा हो, मेरे मित्र की रक्षा हो। इसे सत्य क्रिया कहते हैं। ये सत्य क्रिया करिए सब प्रकार से। किसी के आगे हाथ फैलाने की बहुत जरूरत नहीं। आपके पास खुद ही रुपया है, पुण्य का खर्चा करिए। लेकिन रुपया हो तब ना, नहीं तो उधार कौन देता है आजकल? बनते से कितना उधार लोगे? बनते से आशीर्वाद मांग ले, उधार ही है। कितना उधार लो और कितना देंगे? बनते बार बार तो आएंगे नहीं। इसलिए खुद ही अपनी बैंक बनाओ, खुद ही जमा करो, अपना अकाउंट बनाओ, खुद ही जमा करिए, संचय करिए। जब आवश्यकता पड़े तो याद करके भगवान बुद्ध को उपयोग कर लीजिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। और उपवास के साथ साथ घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। किसकी? घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। किसकी? माता पिता। घर के देवी देवता कौन है? माता पिता हैं। कितने लोग माता पिता की पूजा करते हैं? जरा हाथ उठाएं। हाँ हाँ हाँ, कितने लोग करते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इतनी अच्छी धरती पे मैं बैठा हूं। साधु साधु। हाँ, माता पिता की पूजा करें। क्यों? क्योंकि गुरु पितुमा तुम हत्तम देना, हो ही उचित ते नहीं कर देवा। आ वही भिक्षु अतिथि कछु गेहूं, भोजन पान यथा विधि देहूं। है ना? तो माता पिता सबसे बड़े देवता हैं, उनका उचित उपयोग करें, उनका उचित सत्कार करें, उनका उचित सम्मान करें, पूजा करें। ठीक है? क्यों? क्योंकि उससे भी ऊपर भगवान बुद्ध माता पिता को कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्माति माता पितरो पुब्बाचर्याति उच्चरे आहुनियो च पुद्दानंग पजानंग अनुकंपका। हाँ, क्या कह रहे हैं? माता पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जानते हैं ना? ब्रह्म का अर्थ होता है निर्माण करता।
बनाने वाला, क्रिएटर। इस संसार को किसने बनाया? इस दुनिया को, धरती को किसने बनाया? किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। आपने देखा था? कोई देखा हो तो बताए। दादा परदादा भी देखे हो तो वो भी बताएं कि हमारे दादाजी देखे थे। नहीं देखा ना कोई? जो ये कहता है कि संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया, तो वो अपने धर्म ग्रंथ से कह रहा है कि संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया। क्यों? क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ में लिखा है। और बौद्ध लोग कहते हैं कि संसार को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। बौद्धों ने अपना ग्रंथ पढ़ा है, उसमें से पढ़ के कहते हैं कि नहीं बनाया। न बनाते हुए उन्होंने देखा, न बनाते हुए इन्होंने देखा। दोनों लोग अपनी अपनी किताबें पढ़ के बस क्या कर रहे हैं? सर फुटअव्वल। एक कहता है ब्रह्मा जी ने बनाया, एक कहता है ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। तो भैया दोनों किताब पढ़ पढ़ करके खाली लड़ाई कर रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं। किताब पढ़ के सर फोड़ रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। तो संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, ये हमारा प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न ही गलत है। अपितु प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि हमको और आपको किसने बनाया? तुम्हें किसने बनाया? तुम्हारे ब्रह्मा कौन है? तो बुद्ध ने कहा ब्रह्माति माता पितरो। माता पिता तुम्हारे क्या हैं? ब्रह्मा है, निर्माण करता है। पुब्बाचर्या अति उच्चरे, वो सबसे पहले तुम्हारे गुरु हैं। क्या है? सबसे पहले गुरु हैं। उनसे पहला गुरु कोई नहीं है। अच्छा, आपको बोलना किसने सिखाया? किसने? माता पिता ने। अभी देखी छोटी सी बच्ची थी, बुलवाती हैं, बोलो बाबू मम्मी, बोलो बाबू पापा, दादा, चाचा, भैया, भाभी, सिखाते हैं ना। कौन सिखाता है? माता पिता। इसलिए पहले गुरु हैं, पहले आचार्य हैं माता पिता। उनसे बड़ा कोई गुरु, उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है। आहुनेयो च पुत्तानंग पजानंग अनुकंपका। पुत्रों के द्वारा वो क्या करने योग्य हैं? आहुनेयो, बुलाने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इनके जैसा कोई पुत्रों के ऊपर दया करने वाला, अनुकंपा करने वाला कोई नहीं है। सबसे ज्यादा कोई देता है तो कौन देता है? माता पिता देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, माता पिता ज्यादा बैठे हैं और ज्यादा घोड़ पिरात हो, लड़कवा काहे बिगड़ल हो। सुना, लड़कवा के तो लियावे चातरल, कहिया कहली न लियाया, तोहरे कहले से तो बात ना मानी। हमारे कहले से के जाने मान जा। हाँ, आपके कहने से मानता तो अब तक मान चुका होता, लेकिन नहीं मानेगा। मैंने इसलिए कहा कि खुद आए, बेटे बेटियों को लेकर के आए। कथा उनके लिए ज्यादा जरूरी है। आपकी तो गई, हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, वो भी जाने वाली है ना। तो सबसे बड़ी दया करने वाले कौन है? देने वाले कौन है? माता पिता। वही देते हैं और कोई नहीं देता। अनुकंपा वही करते हैं, हाँ, आशीर्वाद देते हैं और कोई दूसरा नहीं देता। इसलिए माता पिता सबसे बड़े देने वाले हैं। उनकी सेवा करना, उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। क्या करना? उनकी सेवा कैसे करना, पूजा कैसे करना? उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। अच्छा, जो जो लोग कह रहे थे कि हम माता पिता की पूजा करते हैं, तो पूजा कैसे होती है? जैसे हम बुद्ध की पूजा कैसे करते हैं? बुद्ध की मूर्ति को नहलाते हैं, पोंछते हैं, धूप चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, फिर बैठ के प्रणाम करते हैं। तो आप अपने माता पिता की पूजा कैसे करते हैं? उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। पूजा करने का विधान भगवान बता रहे हैं। क्या करना? नहलाना। और क्या करना? मर्दन करना, मालिश करना। कितने लोग अपने माता पिता का गोड़ दबावे ने, हाथ पांव? हाँ, यहाँ का तो संख्या कम हुई। हाँ, उस और अपने आप को बौद्ध कहते बैठे, और हो सकता है माता पिता ना हो तो बात अलग है ना, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं। क्या आपने ऐसा किया था? हो सकता है ज्ञान नहीं रहा हो।
क्योंकि हम जो कहते हैं वो बच्चे देख करते नहीं, जो हम करते हैं वही देख के सीखते हैं। अगर आज हम करेंगे तो कल वो